Students, welcome to the video, and today we are going to take a quick recap of the chapter 5 of geography, water. Let us talk about it. So, the very first thing is for us to know is what is the meaning of terrarium. Terrarium, it is an artificial enclosure of फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स. अगर आपको छोटे से प्लांट्स घर में लगा कर रखने हैं तो आप एक आर्टिफिशियल एनक्लोजर बनाते हैं, उसको टेरेरियम बोला जाता है. Now let us talk about the water cycle. As a water cycle you already know. Here you can see the image of terrarium as well. Here is terrarium. So how it is being made? It is also given that side. Now let us talk about what is water cycle and how does it work. So water cycle is a proper formation of water. How it happens? Let's see. There is a cycle of evaporation. सबसे पहले क्या होता है कि major sources of जो fresh water हैं like river, ponds, springs and glaciers, उनसे पानी evaporate होकर just because of the due to the sun heat, sun rays, पानी evaporate होता है और evaporate होकर पानी कहाँ जाता है? It become clouds. जब वो पानी क्लाउड में कन्वर्ट हो जाता है, दिस प्रोसेस वी कॉल इट कंडेंसेशन. और फिर कंडेंसेशन के बाद वापस से बारिश होने लगती है और वापस से वो जो पानी होता है वो अर्थ पर वापस आ जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन. सो सिंपल एज दैट. Now let us see how the water bodies are distributed, like distribution of water bodies. So we have oceans, ice caps, groundwater, freshwater lakes, inland seas and salt lakes, atmosphere, the water which is present in the atmosphere, and the river. Now look at the quantity. You can see it here that ocean do have a lot of water and all that water is saline water. It's salty. हम नहीं पी सकते उस पानी को because हमारी बॉडी में ऑलरेडी सॉल्ट की मात्रा यानी सॉल्ट की क्वांटिटी ऑलरेडी अवेलेबल होती है हमारी बॉडी में, तो हम उसको ड्रिंक नहीं कर सकते. दैट्स वाई ओशन वाटर, लेकिन सी हाउ मच ऑफ द क्वांटिटी इज इन द ओशन, 97.3%, एंड दैट होल वाटर इज सेलाइन वाटर. अब बात आती है फिर फ्रेश वाटर कितना है. सो टोटल जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ पर है? आइस कैप्स. आइस कैप्स होते हैं ग्लेशियर्स. ग्लेशियर्स मीन्स द बिग माउंटेन्स ऑफ आइस. वहाँ पर 2% ऑफ फ्रेश वाटर होता है. रेस्ट हमारी रिवर्स में कितना प्रोपोर्शन कम है, यू कैन सी बाय योर सेल्फ. सो द वाटर ऐसे पूरा ओवरऑल देयर इज 100% वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी हमारी ओशंस में है. एंड हियर in the fact you can see 100 grams of water में approximately 35 grams salt होता है. So that's why they're saying that water is salinity. वो जो water है that is salty. And here let us talk about the Dead Sea. Dead Sea, the Caspian Sea. Caspian Sea means the world's largest saltwater lake. Actually it is sea, but उसको lake बुलाया जाता है. उसका popular name Caspian Sea को largest lake बोलते हैं. Let us talk about it. Dead Sea, which is in Israel, इसके 1000 ग्राम या फिर आप मान लीजिए इसमें 1 लीटर ऑफ वाटर में अप्रॉक्सीमेटली 340 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट होता है. और इतना ज़्यादा सॉल्ट आता है, मैंने आपको नॉर्मली बताया जो नॉर्मली सी वाटर होता है उसमें 35 ग्राम सॉल्ट होता है. बट यहाँ पर डेड सी में द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इज़ वेरी 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 हाई. और इसी की वजह से, सॉल्ट की वजह से वो क्या होता है, बॉडी जो सोल्ट जो होता है उसको डेंस बना देता है. तो जो भी चीज़ डेड सी पर कोई भी चीज़ जाएगी तो उसमें फ्लोट कर सकती है. इवन एक ह्यूमन बॉडी भी डेड सी पर फ्लोट कर सकती है. नाउ लेट्स सी, ओशन की मूवमेंट को हम सर्कुलेशन बुलाते हैं. ओशन की अलग अलग मूवमेंट्स होती हैं, जैसे कि ओशन में कौन सी मूवमेंट्स होती हैं? वेव, टाइड एंड करंट. इन तीनों को एक साथ हम सर्कुलेशंस बोलते हैं. तो ओशंस में होने वाले जो मूवमेंट होती है दैट वी कॉल इट सर्कुलेशंस. और सर्कुलेशंस 3 तरह से होते हैं. दे कैन बी वेव, टाइड्स एंड करंट्स. And again one more important fact that March 22 is celebrated as World's Water Day.
let us talk about the waves. We talked about the ocean circulation. There are of three types. The first one is waves. Now let us see वेव्स कैसे बनती है. वेव्स विंड्स के फ्लो होने की वजह से बनती है. जब विंड्स चलती हैं तो वेव्स फॉर्म होती हैं. जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होगी, जितनी ज़्यादा तेज़ हवाएं चलेंगी, उतनी ज़्यादा बड़ी वेव्स बनेंगी. सो डोंट फॉरगेट इट, द स्ट्रॉन्गर द विंड्स, द बिगर द वेव्स बिकम. And here comes the definition of wave. When the water on the surface of the ocean rises, जब पानी ओशन के सरफेस पे राइज होता है और फिर फॉल होता है. आपने देखा होगा सी पर कैसे वेव्स आती हैं, तब हम उनको वेव्स बुलाते हैं. Here you can see its rise and it will go down, again it will come and again it will go down. One more fact about the waves is tsunami. Tsunami is the Japanese word. और Japanese word मतलब इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है हार्बर वेव्स. हार्बर वेव्स क्यों कहा जाता है? कि जो भी बंदरगाह होती है, बंदरगाह मीन्स जहाँ पे सारी की सारी शीप खड़ी होती है यहाँ के वाटर शीप, वो खड़ी होती है यहाँ कर, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. वो पूरा एरिया जहाँ पर शीप आके खड़ी होती है, जिसे हम हार्बर बुलाते हैं, वो पूरी की पूरी तरह तहस नहस हो जाता है. इसीलिए उसको हार्बर वेव्स या फिर सुनामी बुलाया जाता है. सो बेसिकली दिस इज अ जापानीज वर्ड. Now let us see waves आती किस वजह से हैं. तो वेव्स तीन चीज़ों की वजह से ओरिजिनेट होती हैं: अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन एंड अंडर वाटर लैंडस्लाइड. इनकी वजह से जब द लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्जर अमाउंट ऑफ ओशन वाटर, वो बिल्कुल शिफ्ट कर देता है लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर, ओशनिक वाटर को. तो उसमें जो मूवमेंट्स आती हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ द विंड. ऑब्वियसली विंड की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से एंड वोल्केनिक इरप्शन की वजह से वेव्स फॉर्म होती हैं. ओके, सम मोर फैक्ट्स अबाउट सुनामी. जो बहुत बड़ी टाइडल वेव्स होती है उनको सुनामी कहा जाता है. उनकी हाइट 15 मीटर्स तक की भी हो सकती है, और सबसे ज़्यादा बड़ी जो सुनामी की हाइट मेज़र की गई है दैट वाज 150 मीटर, और ये बहुत ज़्यादा हाइट है. यू कांट इमेजिन. नाउ लेट्स सी कि ये जो वेव्स है ये ट्रैवल कितनी स्पीड पर करते हैं. इनकी स्पीड होती है मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर. सो दैट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव. तो आप समझ सकते हैं कि जब भी सुनामी आती है, व्हेन सुनामी केम इन 2004, तो उसने इतना बड़ा लाइक कोस्टल एरियाज़ को इतना ज़्यादा तहस नहस कर दिया था इंडिया के. And you also know about it कि इंदिरा पॉइंट, the large like the southernmost point of India, that is इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड पे है, वो इस सुनामी में डूब गया था. that got submerged. Now here is the story of tsunami that came in India and that destroyed and destructed so many places in our country. How it developed, how it just suddenly blew each and everything in our country. Let's see. It happened on 26 December 2004. Then please, this is very important for you to know. Don't forget it. And its western boundaries lie in the like Sumatra. सो बेसिकली इसका जो एपी सेंटर था, अर्थक्वेक के आने का एक एपी सेंटर होता है, वो वेस्टर्न बाउंड्री पे था सुमात्रा की. एंड द रिक्टर स्केल कैलकुलेटेड द अर्थक्वेक वाज ऑफ 9.0. तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है अर्थक्वेक, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से जो वेव्स जनरेट हुई थी, वेव्स क्रिएट हुई थी, उनकी स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 800 किलोमीटर्स थी. सो यू कैन ईजिली कैलकुलेट कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा. यहाँ बताया भी गया है कि जब वो वेव्स क्रिएट होकर हमारी कोस्टल एरियाज़ पर आई तो काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ. इन काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई, मोर देन 10,000 पीपल. एंड काफ़ी लोगों के घर भी बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए. और कहाँ पर सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया इसने? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. और मैंने आपको बताया भी द इंदिरा पॉइंट विच इज़ the southernmost point of India, it got completely submerged because of that tsunami. And that's why we do call it the most devastating tsunami in the last several hundred years. That was really very destructive. Now let us talk about the tides. What do we call tides? So a rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called
A tide, simply a rhythmic rise means the just you can imagine it's an ocean में पानी पहले rise हो गया और फिर नीचे चला गया. It's a rhythmic like rise and fall. So this is what we called tides. इसे tides बुलाते हैं. Now let's see how the tides originate. Tides बनती कैसे हैं? So tides के बनने के दो factors हैं. The first one is the neap tide and the second one we call spring tide. और ये कैसे फॉर्म होती हैं? सन की ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पर प्रेशर जनरेट करती है और या फिर अर्थ पर अफेक्ट करती है व्हेन देयर इज़ अ फुल मून. जब फुल मून का पीरियड होता है और सन और मून और अर्थ एक सेम लाइन में होते हैं, एक सेम लाइन में भी कह सकते हैं आप, लाइन में होते हैं, तब इट इज़ नोन एज द हाई टाइड जोन. जब टाइड्स हाई हो जाती है हम उसको स्प्रिंग टाइड भी बुलाते हैं. एंड इफ़ द मून इज़ इन द फर्स्ट और इन दी यू कैन से जब मून अपने फर्स्ट और या लास्ट क्वार्टर में होता है, या तो यहाँ होता है या फिर यहाँ होता है, उस टाइम पीरियड में ये एक सेम लाइन में नहीं होता है. एंड दैट्स द टाइम जब यहाँ पर लो टाइड होती हैं जिनको हम नीप टाइड बुलाते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसी वजह से ह्यूमंस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं बाय ट्रैपिंग द वाटर विच कम्स फ्रॉम द टाइड. Now let us talk about the ocean currents. Ocean में आने वाले currents. So ocean currents दो टाइप के होते हैं. They are warm और cold. Ocean में currents दो तरीके से आते हैं. Warm ocean currents होते हैं और cold ocean currents होते हैं जिनका पानी ठंडा या जिनका पानी गर्म होता है. Warm ocean currents वो होते हैं जो बनते ही इक्वेटर पे हैं. तो आपको पता है अर्थ पर इक्वेटर में सन रेज सबसे ज़्यादा और सबसे डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं. सो दैट्स वाई जो वार्म मोशन करेंट्स होंगे, तो ये नेचुरल एक कॉमन सेंस राइट. वार्म मोशन करेंट्स ओरिजिनेट होते हैं इक्वेटर से और वो जाते हैं पोल्स की तरफ. पोलर रीजन आपको पता है द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ. तो ये वार्म करेंट्स इक्वेटर से शुरू होकर कहाँ जाती हैं? ये जाती है पोल की तरफ. और सेम पोलर और कोल्ड करेंट्स जो हैं वो कोल्ड करेंट डिफरेंटली वर्क करते हैं. कोल्ड करंट जो है वो ओरिजिनेट होते हैं पोल्स की तरफ से और फिर वो जाते हैं ट्रॉपिकल रीजन में. लाइक दिस दे ओरिजिनेट फ्रॉम हियर एंड दे गो एट दैट साइड. And also they here have given Labrador ocean currents cold currents हैं and Gulf streams में warm currents warm ocean currents originate होते हैं जो, और ये दोनों ही वहाँ जहाँ पे भी जिस पर्टिकुलर एरिया में जा रहे हैं वहाँ के वेदर को अफेक्ट करते हैं. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जिस पर्टिकुलर प्लेस पर वार्म और कोल्ड करेंट्स मिलते हैं वो वर्ल्ड की बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होती है. तो याद रखिएगा जहाँ पर हॉट करेंट्स जा रहे हैं, वार्म करेंट्स जा रहे हैं, वहाँ पे टेम्परेचर कंडीशन वार्म होगी. जहाँ पर कोल्ड करेंट्स आ रहे हैं वहाँ पे टेम्परेचर कंडीशंस कोल्ड होती हैं. एंड वन मोर थिंग, आई टोल्ड यू जहाँ पर कोल्ड करेंट और वार्म करेंट मिलते हैं वो बेस्ट फिशिंग लोकेशन है, जैसे कि द सीज ऑफ जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. दीज आर द ग्रेट एग्जाम्पल्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा मछली फिशेस पकड़ी जाती हैं. लेट अस टॉक अबाउट कि वार्म और कोल्ड करेंट्स जब मिलते हैं तो वो फॉग भी क्रिएट करते हैं. बहुत ज़्यादा धुंध हो जाती है, फॉगी वेदर हो जाता है जो कि डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है रास्ते को देखने में कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है. इट्स ऑल्सो बिकम डिफिकल्ट. एंड हेयर यू कैन सी द प्रॉपर विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर मैप हाउ द वार्म करेंट्स एंड द कोल्ड करेंट्स मूव. एज आई जस्ट टोल्ड यू, दिस इज द लाइन ऑफ द इक्वेटर. यहाँ से वार्म करेंट्स ओरिजिनेट होता है और ऑन द साइड ऑफ द पोल की साइड्स पे वार्म करेंट्स कोल्ड करेंट्स ओरिजिनेट होते हैं. एंड दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट. बाय बाय.